कुछ लोग बिलीव करते हैं डार्क टॉपिक है, डीप टॉपिक है, और काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक लोग मानते हैं उसे, जो कि इल्यूमिनाटी का और ऐसे फ्री मेजनरी, इस पे भी आपकी काफी रिसर्च है। तो सर ये कॉमन सेइंग है कि ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। मतलब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं लीड पार्क, चाहे वो हम एलेक्स जोन्स की बात करें, जिन्होंने बोहेमियन ग्रुप पे जाकर रिसर्च करा, उन्होंने बताया कैसे सैटनिस्ट कल्ट ये चीजें करते हैं। तो सर चाहे रोजर मुनरो की बात करें, जिन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ ये चीजें हुई, कि उनके नेक्रोमेंसी देखा उन्होंने, कि उनके पेरेंट्स जो मरे हुए थे वो उनके सामने आकर खड़े हो गए। तो सर सिंपली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी रिसर्च में ये क्या कंक्लूजन है, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी, फ्री मेजनरी, ये चीजें इस दुनिया में है, और क्या फैक्टर जो इसको प्रूव कर सकते हैं? ओके, तो सीक्रेट सोसाइटीज एक ऑब्वियस फैक्ट है। इस पे मैंने बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ी है, अलग रिसर्चर्स के काम को ऑब्जॉर्व किया है। इस पे मैं अगर आपको सबसे ठोस सबूत देने जाऊं तो आप इन सीक्रेट सोसाइटीज पे रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि स्कल एंड बोन्स हो गया। ठीक है, तो इस पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है कि कैसे अमेरिका के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, जो जाके सीआईए में जाते हैं या जो जाके प्रेसिडेंट बनते हैं, वो काफी लोग जो है एक्चुअली बोन्स में रहते हैं, और ये येल यूनिवर्सिटी से उनका मेनली ऑपरेशन चलता है। और स्कल एंड बोन्स और जो बोहेमियन ग्रुव की आपने बात की, उनके बीच में काफी ओवरलैप भी है वैसे। जहां तक स्कल एंड बोन्स की बात है, तो आप उनके रिचुअल्स अगर स्टडी करोगे तो ओपनली वो बताते हैं कि उनके रिचुअल्स कुछ तो इतने घिनौने होते हैं कि उनका इनिशिएशन में एक आदमी जो है, जो इनिशिएट होना चाहता है उनकी सोसाइटी में, उसको नंगा कॉफिन में उन लोग लेटाते हैं। और फिर दूसरे लोग जो है वो मतलब मिलके उन पे जर्क ऑफ करते हैं, मतलब मास्टरबेट करते हैं उनके ऊपर। तो ये थोड़ा मतलब ग्राफिक है, बट ये तो बेसिक इनके रिचुअल्स है। मैं तो आप अगर आप सेटनिज्म और पीडोफिलिया पे रिसर्च करोगे तो इस पे बहुत ही क्रेडिबल एविडेंस अवेलेबल है कि कैसे दुनिया के मोस्ट प्रोमिनेंट लोग एक्चुअली में इन घिनौनी हरकतों में इन्वॉल्व है। अगर आप अभी हम लोग क्वीन की रानी की भी बात कर ले, तो उनका अभी रिसेंटली पासिंग हुआ है। तो उनपे अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको एक से एक सबूत मिलेगी कि कैसे रॉयल फैमिली भी सेटनिज्म और पीडोफिलिया में इन्वॉल्व है। मैं कुछ अगर सबूत देने जाऊं तो आप मीडिया रिपोर्ट्स में देख सकते हो, रानी की एस्टेट में बैलमोरल कासल के ग्राउंड्स पे काफी लाशें पाई गई है, मतलब मरे हुए लोगों की। वो एक सबूत है, उस पर आप ओपनली जाके रिसर्च कर सकते हो। दूसरा है कि रानी और फिलिप एक्चुअली में कनाडा में एक कैमलूप्स स्कूल में गए थे 1965 या ऐसे कुछ में। और वहां से वो लोग पिकनिक पे गए थे 10 बच्चों के साथ, और 10 बच्चे कभी लौट के वापस नहीं आए। उनमें से एक आदमी था, विलियम कूप्स आई थिंक उनका नाम था। तो उनका टेस्टिमनी है, उन्होंने एक केविन एनेट नाम के रिसर्चर की किताब में लिखा था कि कैसे उन्होंने विटनेस किया था कि रानी और फिलिप आए थे। उसका मतलब न्यूज में भी उसका प्रचार हुआ था, तो लोग उसको पब्लिक रिकॉर्ड में भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो स्कूल में गए थे। और उन्होंने बताया भी था कि वो बच्चे कैसे मतलब गायब हो गए थे, और उनका टेस्टिमनी दिया था। और विलियम कूप्स फिर जाने वाले थे कोर्ट में, हमारे यूके की कोर्ट में, उसका सबूत देने के लिए। उसके पहले उनकी हत्या कराई गई। तो ऐसे करके आप देखोगे तो रानी का जो रॉयल हाउस होल्ड का इन्वॉल्वमेंट है ये सब हरकतों में, इसका पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फिर आप देखोगे तो लॉर्ड माउंटबैटन, जो भारत के लास्ट यस सर। वाइसरॉय थे, यस सर। उनका तो मतलब ओपन में ये पब्लिक नॉलेज है कि वो एक पीडोफाइल थे, और भारत में ही काफी यंग बच्चों का उन्होंने मतलब रेप किया। उनके यंग लड़कों का भारत के मतलब काफी प्लांटेशन से वो बच्चे उठाते थे, उनका रेप करते थे। ये पब्लिक रिकॉर्ड में उसका सबूत अवेलेबल है। फिर एक आयरलैंड में भी एक स्कूल था, किंकोरा स्कूल करके, तो वहां पे भी उनका जो यंग लड़कों के साथ जो उनका सेक्सुअल एक्टिविटी था उसको एक्सपोज किया गया था। और ये लॉर्ड माउंटबैटन ही थे जो एक्चुअली में जिमी सैविल नाम के व्यक्ति को रॉयल फैमिली में लेके आए थे। अभी जिमी सैविल पे भी आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि रॉयल फैमिली में बहुत डीपली इन्वॉल्व थे। और वो ये सेटनिज्म, पीडोफिलिया, नेक्रोफिलिया, मतलब मुर्दा लाशों के साथ सेक्स करना, ये सब ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व थे, और ये रॉयल फैमिली के एकदम अंदर क्लोजली इन्वॉल्व थे। और इनको लॉर्ड माउंटबैटन ने रॉयल फैमिली में लेके आए थे। इनफैक्ट चार्ल्स और डायना का जब शादी में उनका झगड़ा होता था, तो ये चार्ल्स एक्चुअली इनको भेजते थे, जिमी सैविल को, उनका झगड़ा जो है डायना के साथ रिजॉल्व करने के लिए। और डायना को ये आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। इनफैक्ट डायना को बहुत पता भी था रॉयल फैमिली के बाद, इसलिए उनका मृत्यु कराया गया, वो असैसिनेशन था एक प्रिंसेस डायना का। तो मैं तो बस आपको थोड़े उदाहरण दे रहा हूँ, पर आप ऐसे जाके बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ऐसे भी निकल के आया है कि रॉयल फैमिली में एक बटलर था जो एक्चुअली में पीडोफाइल रिंग चला रहा था बकिंगम पैलेस के थ्रू। ठीक है, फिर काफी लोगों ने आके टेस्टिमनी भी दी है कि वो क्वीन के द्वारा उनका
मतलब सेटानिक रिंग में उनका अब्यूज हुआ है, उन्होंने दूसरे लोगों को अब्यूज होते हुए देखा है। तो ऐसे करके आप ये इन्फ्लुएंशियल इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स पे रिसर्च करोगे, जैसे कि बुश फैमिली हो गया या क्लिंटन हो गया अमेरिका में, ऐसे आपको बहुत ही ठोस सबूत मिलेंगे। मतलब इस पे तो एफबीआई के हेड्स इन्वॉल्व हुए रिसर्च में। आप यूके में देखोगे तो उनका एक पुलिस चीफ था जिन्होंने बताया कि आई थिंक 1980s या 90s में रॉयल फैमिली पे मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उनकी ये सब हरकतों पे, और वो इन्वेस्टिगेशन ऊपर से मतलब कवर अप किया गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो दुनिया में एफबीआई के एक्स हेड भी थे टेड गंडरसन, उन्होंने भी बात की कि सेटनिज्म और पीडोफिलिया जो ये शैतानों के साथ रिचुअल्स करके फिर बच्चों को सैक्रिफाइस करना, मारना, उनका खून पीना, ये सब चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है। इसके सबूत भी काफी ठोस है। इस पे अगर लोगों को बेस्ट सबूत चाहिए ऐसे तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज रिकमेंड कर सकता हूँ। एक है द बेस्ट केप्ट सीक्रेट, इसका शॉन स्टोन नाम के एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने उसको पूरा 5 पार्ट का है। तो वो पूरा डिटेल में जाते हैं अमेरिका का माइंड कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट्स कैसे चलता था, उसमें क्या ओवरलैप था ये सब मतलब एजेंसीज के साथ और सोसाइटीज के साथ। फिर आप जहाँ तक सीक्रेट सोसाइटीज की बात करोगे तो उस पे भी अलग से रिसर्च अवेलेबल है, वैटिकन पे, फिर जेजुइट्स पे, स्कल एंड बोन्स, फ्री मेसन्स। तो फ्री मेसन्स पे अगर लोगों को रिसर्च करना है तो उस पे भी किताबें और विसल ब्लोअर्स अवेलेबल है। एक किताब है जिम शॉ नाम के आदमी ने लिखी थी, आई थिंक इट्स कॉल्ड, इसका किताब का नाम मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा, बट हाँ, द डेडली डिसेप्शन। ठीक है, तो जिम शॉ की एक किताब है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो खुद 33 डिग्री फ्री मेसन थे, और वो बताते हैं कि कैसे 33 के ऊपर भी और लेवल्स है अपर इल्यूमिनाटी की। ओके, तो आप डेविड आइक की किताबें भी पढ़ सकते हो, उसमें उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज का जो सबूत है उसमें काफी एकदम विस्तार तरीके से वो समझाते हैं, रेफरेंसेस देके, साइटेशन देके। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली में ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में हमें काफी सारे विसल ब्लोअर से पता चलता है। कुछ लोग एक्चुअली में ये सोसाइटीज के पार्ट होते हैं जो बाद में आके वो निकलते हैं। तो ऐसा सबूत जो है आपको इन सोर्सेज में मिल जाएगा। और जहां तक सेटानिक एक्टिविटी और पेडोफिलिया, मतलब बच्चों के छोटे अंडर एज बच्चों के साथ सेक्स करना, तो इसका भी मैंने मतलब सबूत के बारे में थोड़ा बताया है आपको। बट ये रॉयल फैमिली और इन परिवारों के अलावा भी बहुत सारा सबूत है। इस पे बहुत सारे स्कैंडल्स बस्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया से लेके बेल्जियम से लेके अलग अलग देशों में बहुत ही बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं जिसमें बहुत हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व रहे। तो ये मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और इसके सबूत भी पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है। ये सब सोर्सेज पे लोग रिसर्च करेंगे तो उनको इसके बारे में और ठोस सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जैसे आपने बताया कि लोग इससे निकल कर सामने आए हैं, जो उन्होंने उगला है क्या इसका सच है। इसी के साथ ही बीबीसी पे एक इंटरव्यू भी एक लड़की का जो बताती है कि कैसे सैटेनिक कल्ट क्या क्या हद तक चीजें उसके साथ करते थे, और कैसे उसको भी कैनिबलिज्म कराया गया, उसे खिलाया गया उसी के एक दोस्त का मीट। तो सर ये फ्री मेजनरी की बात होती है इल्यूमिनाटी की, या आपने बताया स्कल एंड बोन्स की। तो ये सर क्या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या फिर कोई सेंट्रल पावर है जिसको ये कहते हैं डेविल। मतलब ये कहते हैं कि अपनी सोल को सेल करना डेविल को 666, जिससे आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में वो मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी। तो क्या इनका कोई सेंट्रलाइज्ड हेड है इस दुनिया में, या फिर ये अलग चीजें हैं सारी? देखो, इसका जो कंट्रोल है वो एक्चुअली में नॉन ह्यूमन लेवल्स पे जाता है। तो आई नो एक्स्ट्रा आपके चैनल पे आपने मतलब आर्कॉन्स वगैरह की बात की है। तो एक्चुअली में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और नॉन ह्यूमन लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, और वो एक्चुअली में मटेरियल बॉडी से बाउंड नहीं है। तो उनका जो विजन होता है, उनका जो परसेप्शन होता है टाइम का वगैरह, वो बहुत ही एक्सपैंडेड होता है। तो ये लोग एक्चुअली में जो ये इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन फैमिलीज है, ओके, जैसे कि अगर विंडसर फैमिली हो गया या रॉथशाइल्ड फैमिली हो गया, रॉकफेलर्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। फ्रिट्ज स्प्रिंगमायर की बुक है ब्लड लाइन ऑफ द इल्यूमिनाटी, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है। डेविड आइक की किताबों में काफी सारे ऐसे लोगों के और परिवारों के नाम लिए गए हैं। तो कुछ परिवार रहते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप अगर अमेरिका के फाइनेंशियल एलिट में देखोगे तो आपको वॉरबर्ग फैमिली मिलेगी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे काफी अलग अलग साइट्स को फाइनेंस करने में इन्वॉल्व थी। रॉकफेलर फैमिली भी है। बट ये ऐसे परिवार है जो कि इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है, और कुछ ऐसे परिवार है जिनको बहुत हाई लेवल का नॉलेज होता है। तो मेरी जहां तक इसकी रिसर्च है तो एक्चुअली में जो एकदम ऊपर के पिरामिड के लेवल में होते हैं वो बहुत ही मतलब सीक्रेट होते हैं, मतलब उनके नाम तो काफी लोगों को पता भी नहीं है। तो
मेनली आप अगर स्ट्रक्चर के ऊपर को एनालाइज करोगे तो वो उसमें काफी नॉन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, और काफी काफी सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज होती है जिनके नाम भी हमें पता नहीं है। इसमें डेविड आइक ने अपने किताबों में ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज पे भी थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश की है, जहां तक उनको इनसाइड सोर्सेज से पता चला है। बट जो सीक्रेट सोसाइटीज नोन है, फिर हम जहां तक उनका नाम लेते हैं, जैसे आपने बोला स्कल एंड बोन्स हो गया, मेसनरी हो गया, तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट जैसे कि ये एक डॉल के अंदर डॉल है। मतलब इसका एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, और अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग नॉलेज एग्जिस्ट करता है, बट डेफिनेटली एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग फोर्स है जो ये पूरे चीज को कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि सेंट्रल फोर्स क्यों है। मे बी मैं उनका नाम भी नहीं ले सकूं जो पिरामिड के ऊपर इन्वॉल्व है, बिकॉज इसमें इतनी सीक्रेसी है कि वो लोग सीक्रेट रहना चाहते हैं, तो फिर उनसे पर्दा हटाना वो मतलब लाइफ टाइम का काम है जो रिसर्चर्स कर रहे हैं। बट इसका आप अगर अलग आर्ग्यूमेंट भी देख सकते हो कि अगर सेंट्रल फोर्स नहीं होती, तो आप अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिसर्च करोगे, आप देखोगे कि कितने साल से इसका प्रोग्रेस चल रहा है, यस और कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से मतलब लास्ट 100-200 साल में इसका डेवलपमेंट इतना स्केल अप हुआ है, कैसे अलग अलग लोगों ने आके मिलके इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, कैसे इनके एजेंडाज ये अलग अलग एरियाज में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एजेंडा 2030 इम्प्लीमेंट करने के लिए, या उनका ग्रेट रीसेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर सेंट्रली कोऑर्डिनेटिंग एक फोर्स नहीं होती जो कि ये पिरामिड के अलग अलग लेवल को डिक्टेट कर रही है और उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो फिर ऐसा ऑपरेशन कभी बन ही नहीं सकता। अगर सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड फोर्स नहीं होती, तो लोग 100-200 साल पहले बराबर से बता नहीं सकते कि ये एलिट के एजेंडाज है। मतलब अगर आप इस पे रिसर्च करोगे तो आपको काफी सारे लेखक मिलेंगे, जैसे कि एल्डस हक्सली हो गए, या जॉर्ज ऑवेल हो गए, या मतलब H.G. वेल्स नाम के लेखक है, जैक एटली है जो प्रेमियर थे फ्रांस के एक पॉइंट पे, फिर बिल क्लिंटन के मेंटर है एक, इन्होंने कैरल क्विगली नाम है उनका, इन्होंने ट्रेजेडी एंड होप नाम की किताब लिखी थी, वो 1300 पन्नों की किताब है। उन्होंने एंग्लो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट नाम की भी किताब लिखी है। तो ये सब किताबें और लेखक अगर आप जाके देखोगे तो ये 100 साल पहले इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि ये एलिट को फ्यूचर में क्या सोसाइटी क्रिएट करनी है। और अगर आप 100 साल पहले इनके प्रिडिक्शन देखोगे और अभी देखोगे, मतलब ऑरवेल ने पुलिस स्टेट की बात की, ऑरवेल ने थॉट क्राइम की बात की, और ये सब 100 साल पहले उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। ऑरवेल ने तो फिर इनके इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन फैमिलीज है जो कि नॉन ह्यूमन होते हैं। इनका भी आप अगर चिल्ड्रन ऑफ द मैट्रिक्स नाम की किताब है एक डेविड आइक की, तो उसमें आप देखोगे तो उन्होंने इसका सबूत दिया है पूरा रेप्टिलियन फिनोमिना का, कि कैसे ये जो इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन फैमिलीज है वो नॉन ह्यूमन है, वो एक्चुअली में एम्पैथी रखते नहीं है, मतलब उनके पास दिल नहीं है, अगर किसी को नुकसान पहुंचाते तो उसका इमोशन वो लोग फील नहीं कर सकते, साइकोपैथिक नेचर के रहते हैं काफी, ये जो अपर परिवार है इसके पूरे नेटवर्क में। तो ये परिवारों को अगर आप सोचोगे तो इनके नाम पे फोकस करके भी इतना मतलब नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअली में व्हीकल्स है, ये लोग पोजेस्ड है, और ये एंटिटीज जो है नॉन ह्यूमन लेवल से इनको चला रही है। और इसके लिए आप देखोगे तो हर एक जनरेशन में जो लोग आते हैं, ठीक है, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका हिस्ट्री जो है आप काफी सालों तक ट्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो सुमेरियन एम्पायर, बैबिलोनियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, वहां तक भी जाता है इसका, अगर आप इसका रिसर्च अगर आप डीप में करोगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये परिवार जो है उनके लाइफ टाइम में तो उन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिलने नहीं वाला। अभी आप सोचो कि अगर हम इजिप्ट में गए तो वो एक इल्यूमिनाटी फैमिली है वहां पे, तो वो जो एक्शन ले रहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को करीब लाने के लिए, आप 200 साल पहले भी देख लो, मतलब एडम वाइसऑफ्ट हो गए बावेरियन इल्यूमिनाटी के, या मेयर एम्स्टेल रॉथशाइल्ड हो गए, तो इन्हीं लोगों ने ये पूरा बैंकिंग सिस्टम का इंसेप्शन किया था। और काफी सारे जो आज हम संस्थाएं देख रहे हैं, जैसे कि बिल्डरबर्ग हो गया, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो इनका गठन जो है वो ये रॉथशाइल्ड्स ने, हेनरी किसिंजर ने, उन्होंने तब किया था। अभी हेनरी किसिंजर को तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जीने का प्रिविलेज मिलने नहीं वाला है, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्यों काम किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को करीब लाने के लिए? ओके, डेविड रॉकफेलर ने क्यों काम किया अपनी पूरी लाइफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए? रॉकफेलर फाउंडेशन को क्रिएट किया, फिर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, यूजेनिक्स, ये सब चीजें उन्होंने क्यों पुश की? उसका लाभ तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तो उनको अपनी जिंदगी में जीने को मिलने नहीं वाला था, राइट? पर अगर आप इसको इस नजरिए से देखो कि ये खाली व्हीकल्स है, ये जो हम देखते हैं जो पपेट्स होते हैं इनके, जो फिजिकल दुनिया में आके अपने एजेंडाज इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये इनके बॉडीज पोजेस्ड होते हैं नॉन ह्यूमन फोर्सेस के द्वारा, जो कि एक्चुअली में पूरा
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा डिक्टेट कर रहे हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से वो लोग अपनी एजेंडाज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और फिर आप पिरामिड के नीचे के लेवल पे आओगे तो आप देखोगे तो फिर अलग लेवल पे अलग अलग नॉलेज होता है। मतलब जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं या बिल्डरबर्ग में जा रहे हैं, तो काफी लोग वहां पे सेटेनिस्ट और पीडोफाइल्स नहीं है जो एक्चुअली में सीक्रेट सोसाइटीज में इन्वॉल्व है। बट कुछ लोग है वहां पे जो होते भी है। अगर आप देखोगे तो जॉर्ज बुश, वो काफी मतलब हाई लेवल पे थे सेटानिक पिरामिड में। तो वो प्रेसिडेंट रहा करते थे एक टाइम अमेरिका के। मैं फादर की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मैं सन की बिल्कुल। बात नहीं कर रहा। फिर वो 33rd डिग्री फ्री मेसन भी थे फादर जॉर्ज बुश। फिर वो स्कल एंड बोन्स के भी मेंबर थे। फिर ऐसे करके वो यूएन के एनवॉय भी थे वहां पे। ये 1992 की समिट हुई थी जहाँ पे एजेंडा 21 का गठन हुआ था, उसमें भी वो स्पीच दे रहे थे, उसका उनका इन्वॉल्वमेंट था वहां पे। तो कुछ लोग होते हैं ये स्ट्रक्चर्स में जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बस उनको वहां पे इन्फ्लुएंस करने के लिए बुलाया जाता है कि आप अपने देश में इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, तो उनका माइंड इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर ये लोग उनको बुलाएंगे, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आओ या आप बिल्डरबर्ग में आओ। और फिर उनका माइंड मैनिपुलेट करके उनको अपने देश में जाके वो एजेंडा पुश करते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि एक्चुअली में वो लोग इल्यूमिनाटी का एजेंडा पुश कर रहे हैं, बट उनको ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि एजेंडा अच्छा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ करना है हमें, जीरो कार्बन एजेंडा, उनको ब्रेन वॉश करके फिर करते हैं। तो आप हमें इसको समझने के लिए बराबर से अलग अलग लेवल से इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है या फ्री मेसन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी ऑटोमेटिकली इविल बन गया या वो पूरा उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का समझ है। मोस्ट लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि किसी को फ्री मेसन का मेंबर दिख गया। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि विवेकानंद भी मेसनरी के मेंबर थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। बट हम जस्ट बिकॉज वो लोग फ्री मेसन थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बच्चे सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी लॉज में या वो ऑटोमेटिकली इविल है। बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं संस्थाओं में जो जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता, वो बस अलग अलग कंपार्टमेंट्स में लॉक करके इनको रखा जाता है, इनका नॉलेज बांटा जाता है अलग लेवल्स पे। बिकॉज अगर हर एक आदमी को पूरा नॉलेज रहेगा तो फिर एजेंडा एक्सपोज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप सोचोगे अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सोसाइटी को, और आप पूरे स्ट्रक्चर में, आपका पूरा स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि क्या होने वाला है, तो लीक्स बहुत होंगे और फिर लोगों को बात बहुत बहुत इजीली पता चल जाएगी। इसके लिए उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा सेटअप किया है कि ऊपर के लेवल पे ही मेन नॉलेज है, और फिर जैसे लोग नीचे आते हैं उनके लेवल्स पे तो कम और कम नॉलेज दिया जाता है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले को मोस्टली ब्रेन वॉशिंग रहेगा। सोचो अगर कोई फ्री मेसन का हाई लेवल का मेंबर भी है, तो मे बी बस उसको उसकी एरिया में नॉलेज है, उसको एजेंडा क्या पुश करना है, पर वो समझता नहीं है कि बड़ा एजेंडा क्या है। इस तरीके से नॉलेज को बांट के सोसाइटी को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। और जो एजेंडाज है वो सीक्रेट में ये नॉन ह्यूमन लेवल्स पे ओरिजिनेट होते हैं। जो सेटेनिस्ट होते हैं, जो इल्यूमिनाटी फैमिली के ऊपर में आते हैं, ये अपनी रिचुअल्स में जो हत्या करते हैं, बच्चों की सैक्रिफाइस करते हैं, उसी से वो इन एंटिटीज को इन्वोक करते हैं। और ये एंटिटीज आके फिर उनको डायरेक्शन देती है कि आपको कैसे अपना एजेंडा डिक्टेट करना है। तो नॉन ह्यूमन लेवल्स और ह्यूमन लेवल्स पे जो इंटरेक्शन होता है, वहां से इनका मेन एजेंडा सेट होता है, और फिर पूरे ह्यूमन पिरामिड से इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग लेवल्स पे होता है। तो सर आपने क्लैरिटी दी कैसे इसका स्ट्रक्चर चलता है और कैसे ये सालों की मेहनत है उनकी। मतलब उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कैसे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए। और इसके लिए मैं भी छोटी सी एक एनिमेटेड डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म है आई पेट गोट के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे एक प्लान्ड तरीके से पोर्नोग्राफी को, एक प्लान्ड तरीके से कैपिटलिज्म को एक हद तक बढ़ाया जाए ताकि ये सोशल स्ट्रक्चर खराब हो, जो सोसाइटी है वो खराब हो। डीपॉपुलेशन क्या, एक तो होता है डीपॉपुलेशन, दूसरा होता है कि अगर उनके बच्चे ही ना हो, मतलब सिराइल बना दिया जाए, वो ये कर रहे हैं थ्रू पोर्नोग्राफी। तो ये सब डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। और सर अगला हमारा क्वेश्चन होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, मतलब क्या बेसिकली इनका गोल है एलीट का कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये ऐसी चीजों से ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं,